नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज कोर्स सत्र 2025-26 कक्षा 9वीं के अंतर्गत इस वीडियो में हम हिंदी विषय की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय 4 जिसका नाम है एक दिन भुज का, जो कि एक डायरी की विधा में लिखा हुआ है, इस पाठ के हम समाधान देखने वाले हैं। इसके पूर्व के पाठों के समाधान हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आपको हिंदी विषय की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही गणित और अंग्रेजी विषय के भी समाधान वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अध्याय 4 एक दिन भुज का। ये पाठ पूरा दिया गया है, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसी पाठ से संबंधित कार्य पत्रक 1 जिसमें कि आपको श्रुतलेख यानी कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है। जो हमने पाठ में से ही कठिन शब्द लिखे हैं: रेलगाड़ी, तसल्ली, रेगिस्तान, अल सुबह, मैराथन, झाड़ झंकाड़, नांगफली, लस्सी और हिंदुस्तानी। इसी कार्यपत्र का दूसरा प्रश्न है, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। आपको विराम चिन्ह दिए गए हैं: प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्धविराम और विस्मयाबोधक। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मयाबोधक चिन्ह है और ये अल्प विराम है। तो आपको इन विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाचक वाक्य में किया जाता है जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वाक्य में पूछा गया, क्या आप कल बाजार जाएंगे? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये गलती से यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया हुआ है, पर यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह करना है। दूसरा है फुल स्टॉप, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। जब वाक्य कोई समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाक्य हमारे यहाँ पे, आज मौसम बहुत अच्छा है, समाप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया है। तीसरा है विस्मयाबोधक चिन्ह। विस्मयाबोधक चिन्ह का जब प्रयोग किया जाता है जब वाक्य में कोई आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वाह, कितना सुंदर दृश्य, तो वाह के बाद यहाँ पर विस्मयाबोधक चिन्ह लगाया गया है। लास्ट है अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। किसी वाक्य को जब अधूरा वाक्य होता है उसे पूरा करने के लिए दो वाक्यों के बीच में या फिर कभी कभी दो शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे सेब, केला और अमरूद पसंद है, तो यहाँ पर सेब और केला को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया गया है या अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। कार्यपत्रक 2 है, नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा और किससे कहा, कब कहा, ये बताना है। ये आपका पूरा पाठ से संबंधित प्रश्न है। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क वाला वाक्य दिया गया, यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, ये क्यों कहा गया है। तो लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अनुशासन देखकर ये वाक्य कहा था, हमने लिख दिया उत्तर में। किससे कहा, तो लेखक ने अपनी डायरी से कहा। ख वाक्य है, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी तो और क्या चाहिए, ये क्यों कहा, क्योंकि ये सब लेखक को पसंद थे। किसने कहा, तो ये लेखक ने कहा। ग वाक्य है, डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, ये क्यों कहा, तो लेखक को नींद आ रही थी इसलिए कहा। कब कहा, तो रात को जब लेखक को नींद आ रही थी उस समय कहा। कार्यपत्रक 3 का पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आपके सामने 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र है आपका घने जंगल जिसमें थोड़ी थोड़ी धुंध दिखाई दे रही है। इस वाक्य पर आपको अनुच्छेद लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, यह चित्र धुंध से घिरे जंगल को दिखाती है जो कि एक चिंताजनक दृश्य है। यह हमें पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर परिणामों की याद दिलाती है। दूसरा चित्र जो कि पृथ्वी को हाथ में उठाए हुए दिखाया गया है, पृथ्वी की सुरक्षा से संबंधित है, तो हम इसमें लिखेंगे, यह चित्र पृथ्वी की देखभाल से संबंधित है। जिस तरह हम अपनी हथेलियों में किसी कीमती वस्तु को सहेज कर रखते हैं, उसी तरह हमें पृथ्वी की भी देखभाल करनी चाहिए। आप अपने अनुसार भी इन चित्रों को देखकर अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं या आप स्क्रीन से देखकर भी उतार सकते हो। कार्यपत्रक 4 का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पूर्व पाठ में भी हम कर चुके हैं, हमें शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ भी बताना है और उन्हीं शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग करने से आशय है कि हमारे वाक्य में वो शब्द आना चाहिए। तो पहला शब्द है तसल्ली। तसल्ली का अर्थ होता है दिलासा या किसी को ढांढस बताना।
तो माँ ने रोते हुए बच्चे को तसल्ली दी। इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आप आपके अनुसार भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अल सुबह का होता है अर्ली मॉर्निंग यानी कि भोर। हम अल सुबह उठकर घूमने गए। तीसरा है सामंजस्य। सामंजस्य का अर्थ होता है तालमेल बिठाना। तो परिवार में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। अनुशासित का अर्थ होता है व्यवस्थित। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हो सकता है कि वह एक अनुशासित छात्र है, या किसी का नाम लेकर भी कहा जा सकता है कि वह एक अनुशासित छात्र है। मनोरम। मनोरम का अर्थ होता है मन भावन या फिर आकर्षक। तो कश्मीर की वादियाँ मनोरम हैं। धूसर। धूसर का अर्थ होता है मटमैला। आसमान में धूसर बादल छाए हुए हैं। लास्ट है झाड़ झंकाड़। झाड़ झंकाड़ का अर्थ होता है झाड़ियाँ या ऐसी वनस्पति जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो गांव के बाहर झाड़ झंकाड़ फैला हुआ था। इस प्रकार से हम इसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। कार्यपत्रक 5 जो कि अंतिम कार्यपत्रक है इस पाठ का, इसमें रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप आपके इच्छानुसार जो आपने यात्रा की उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन से देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने इस प्रकार लिखा है कि पिछले साल मुझे भोपाल से इंदौर जाने का मौका मिला। मैंने इस यात्रा के लिए बस का चुनाव किया। सुबह लगभग 9 बजे मैं भोपाल के बस स्टैंड पर पहुंची। मैंने इंदौर जाने वाली बस की जानकारी ली और टिकट खरीदा। रास्ते में इमारतें, हरे भरे खेत और पेड़ दिखाई देने लगे। यह सब देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यह बस यात्रा मेरे लिए एक सुखद अनुभव रही। ये बस यात्रा का अनुभव है। साथ ही अगर आपने कभी रेलगाड़ी की यात्रा की हो, कभी बैलगाड़ी की हो, साइकिल की हो, या मोटरसाइकिल में से भी आप कहीं गए हो तो आप उसका विवरण भी दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।